हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो हैं उत्तराखंड के जितने भी एग्ज़ाम हैं जो उत्तराखंड में होते हैं, जैसे यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी और आपके तमाम एसएससी के एग्ज़ाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट उत्तराखंड के लिए कराती है, उन सब एग्ज़ामों के लिए हम आज पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड की सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पहाड़ की पाठशाला। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर आप स्टार्ट कर रहे हैं पहाड़ की पाठशाला। और इसके अंदर आपको एवरीडे एक क्लास मिलेगी जो आपके उत्तराखंड यूके जीके जीएस के लिए होगी। तो ये एकदम कंप्लीट क्लास होगी, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा और आपका सिलेक्शन निश्चित है। और चलिए, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। जितने भी हमारे भाई बहन जो स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की, और अदर स्टेट के जो हमारे लोग देख रहे हैं वो भी अगर उत्तराखंड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उत्तराखंड हर हर एग्ज़ाम में अलग अलग पूछा जाता है। किसी किसी में 30 नंबर का, किसी किसी में 40 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, शेयर शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इससे जुड़ सकें। तो चलिए, हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारा उत्तराखंड का सामान्य परिचय। तो चलिए, उत्तराखंड का सामान्य परिचय जो है, उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड, और इससे पहले उत्तराखंड से पहले उत्तरांचल था। ये 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद साथ राज्य के गठन के विधायक जो है वो राज्यसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, वीडियो को रोक कर आराम से इसको नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, हम 1 घंटे की क्लास लेंगे, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि आपका भी नॉलेज गेन हो। ये सारे सवाल हैं, आप ध्यान रखना, ये पेपर में पूछ लेता है कि उत्तराखंड का जो विधेयक था वो लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो 1 अगस्त 2000 को हुआ था। राज्यसभा में विधेयक कब पास हुआ था, तो ये हमारा हुआ था 10 अगस्त 2000 को हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। साथ ही साथ अगर ये पूछ लेता है कि उत्तरांचल राज्य विधायक पर किस राष्ट्रपति के साइन हुए थे और राष्ट्रपति ने साइन कब किए थे, यहाँ से भी दो सवाल बन जाते हैं। आप पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर हैं उन सबको आप लगा के देखना, उनको खोल के देखना। आप मेरी बात पर विश्वास मत करो, पेपर खोलो और देखो कि इसमें सवाल आया है कि नहीं आया है। मैं आपको इतनी अच्छी तैयारी करा दूंगा कि आप उत्तराखंड में कभी भी, अगर 30 नंबर का है तो 25 नंबर आप 100% लेकर आएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर तो जरूर कर दें। ठीक है। उत्तरांचल राज्य विधायक पर राष्ट्रपति की जो मोहर लगी थी वो 28 अगस्त 2000 को लगी थी, और उस टाइम को जो राष्ट्रपति थे हमारे KR नारायण थे। ठीक है मेरे साथियों। मेरे प्यारे स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राज्य का गठन हुआ था हमारा 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। राज्य जो है वो भारतीय गणराज्य का 27वां था। ठीक है, 27वां राज्य था ये भारतीय गणराज्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में क्या है आपके लिए। अगले में है हमारा उत्तराखंड का क्षेत्रफल। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल था मेरे प्यारे साथियों, इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। उसके अंदर आप पढ़ लेते हैं हमको। राज्य का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। ये देश का 1.63% भूमि है। हमारे उत्तराखंड राज्य में सिर्फ देश की कुल भूमि का 1.63% है, 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है साथियों। साथ ही राज्य के कुल क्षेत्रफल में जो पर्वतीय भाग है, ये सारे सवाल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूँ मैं आपको, ये सारे सवाल हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसकी एक एक लाइन से मैं आपको सवाल बना कर दिखा दूंगा। पूछ लेता है कि उत्तराखंड का कितना क्षेत्रफल पर्वतीय है, तो हमारा है 86.7%। और वैसे पूछ ले तो 46,035 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है हमारा वो पर्वतीय एरिया है, हिल एरिया है। साथ ही साथ जो हमारा मैदानी एरिया है वो है 13.93%, यानी कि 7,448 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है। ठीक है। अब क्या करेगा, अब वो यहाँ से पूछ लेता है कि सवाल ये पूछ लेगा कि उत्तर से पश्चिम का विस्तार। ठीक है। उत्तर से पश्चिम का विस्तार है हमारा तुम्हारा 320 किलोमीटर, और हमारा पूरब से पश्चिम में हमारा आपका 358 किलोमीटर। इस डेटा को आप बहुत ध्यान से रखना। ठीक है। और साथ ही हमारे राज्य की सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश, ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। साथ ही साथ लगेगी ये
पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश लगता है हमारा दक्षिण पूरब में, ये सब हमारा उत्तर पूरब लगता है, उत्तर दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम में, ये सारा एरिया, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एरिया जो है ये यूपी है, और ये तो हमारा हरियाणा का एरिया है बिल्कुल, ठीक है। राज्य की सीमा दो देशों से लगती है, ठीक है। राज्य की सीमा पूरब में नेपाल, ये नेपाल से लगती है, ये जो है ये वाला एरिया, ये पिथौरागढ़ वाला और चंपावत वाला एरिया जो है ये नेपाल में लगता है, ठीक है। ये चंपावत वाला एरिया पिथौरागढ़ वाला नेपाल में लगता है, और उत्तर में ये जो है वो यहाँ से जो है हमारा चीन से मिलता है। चीन से क्या मिलता है, ये चीन ने कब्जा कर रखा है तिब्बत वाले एरिया पे, उसको यहाँ से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगले सिलेक्ट की तरफ चलते हैं। ये आ गया उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड का मैप आप एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। अब उत्तराखंड का मैप समझ लीजिए, ये सारा उत्तराखंड का मैप है, ये हमारे उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, दूसरा चंपावत, सॉरी ये चंपावत, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्मोड़ा, ये हमारा सॉरी ये बागेश्वर, ये अल्मोड़ा, ये नैनीताल, ये उधम सिंह नगर, ये आ गया चमोली, ये आ गया पौड़ी गढ़वाल, ये आ गया हरिद्वार, ये आ गया देहरादून, आपका ये आ गया टिहरी, और ये आ गया रुद्रप्रयाग, और ये उत्तरकाशी। 13 जिले पूरे हो गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, आगे क्या है। तो ये आ गया मेरे प्यारे साथियों उत्तराखंड का राज्य पशु, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य पशु का नाम जो है आपको पता ही है, कस्तूरी मृग है। और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मस्कस क्राइसोगाइटर, ठीक है। इसको हिमालय का हिमालयन मस्क डियर भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, हिमालय का इसको मस्क डियर भी कहा जाता है, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है। ये मिलते हैं हमारे 2000 से 5000 की मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। इनका रंग भूरा होता है, और जिनके काले और पीले धब्बे इन पे होते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। हम सोचते हैं वीडियो कम से कम लंबी बने और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाए। राज्य पक्षी आ गया हमारा मोनाल, ठीक है। आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये हमारा राज्य पक्षी है, ठीक है। ये राज्य पक्षी है मोनाल। इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। ये 2300 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर घने वनों में पाया जाता है। नर मोनाल का रंग नीला भूरा, नीला और भूरा, ये यहाँ से सवाल बन जाएगा, सवाल यहाँ से बन जाएगा कि नर मोनाल जो होता है उसका रंग भूरा और नीला होता है, और मादा मोनाल का रंग जो होता है वो केवल सिर्फ भूरा भूरा होता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम आप पढ़ लीजिए। स्थानीय भाषा में उसको मनियाल या मुनाल कहते हैं, ठीक है। ये सारे सवाल बता रहा हूँ आपको, सारे सवाल यहाँ से बनेंगे। एक एक सवाल आपको इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे शेयर भी कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा राज्य पुष्प। राज्य पुष्प है हमारा ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल। मैंने पिक्चर इसलिए लगा दी है ताकि आपको क्लियर हो जाए, बातों से ज़्यादा क्लियर होने में सही रहता है, कि मैंने पिक्चर इसलिए लगा दी है, आप ध्यान से इसको देख लें, ठीक है। उत्तराखंड के राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। इसका वैज्ञानिक नाम सुसूरिया ओबलिएटा है। ये वनस्पति है। ब्रह्म कमल 3600 से यानी 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। स्थानीय वाला भाषा में इसको कोल पदम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? कोल पदम, कोल पदम कहते हैं। वीडियो के लंबे होने के चक्कर में मत मत रहिएगा, एक एक चीज़ नॉलेज आपको सटीक दे रहा हूँ, क्लियर नॉलेज दे रहा हूँ, आपके लिए बहुत काम में आने वाली है। बहुत मेहनत मैंने इसमें की है आपके लिए। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे शेयर कर दें, क्योंकि सभी लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनके भी ये काम आएगी। चलिए अगली स्लाइड है हमारे राज्य पक्षी ब्रांस, सॉरी राज्य वृक्ष, इनकी पेड़ है ब्रांस, पक्षी कह रहा हूँ, कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, यही हमारा मोटिवेशन है, और आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कर दीजिएगा, आगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष ब्रांस है। वनस्पति नाम इसका आप पढ़ लीजिएगा। और ये 5000 की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये एक पहाड़ी पौधा है जो 5000 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। बुरांस का मुख्य कारण, जो मुख्य आकर्षण होता है वो लाल होता है। आप देख रहे हैं मैंने प्लांट भी लगा रखा है, पिक मैंने इसलिए लगाई है ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो कि इसका रंग कैसा होता है कैसा नहीं होता है। मैंने ये
इसलिए लगाए क्या है, ताकि आप लोगों को पहचान हो जाए कि पहचान क्या होती है। जबकि ये 11,000 फुट की ऊंचाई पर सफेद रंग के बुरांश पाए जाते हैं। ध्यान रखना आपका जो है वो 2 रंग का बुरांश पाया जाता है। पहला बुरांश जो है जो 5,000 फुट तक की ऊंचाई पर मिलता है वो पाया जाता है आपका रेड। ठीक है। जो 11,000 की ऊंचाई पर मिलेगा वो पाया जाएगा आपका वाइट। 2 सवाल यहाँ से बन जाएंगे आपके, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ने क्या बढ़ाया था और हम क्या यहाँ पे इसका आंसर लगाएं। ठीक है, ध्यान रखना 5,000 फुट पे मिलेगा ये लाल रंग का। ठीक है, ये मिलेगा आपको लाल रंग का। और 11,000 मिलेगा आपको व्हाइट रंग का ब्रांच मिलेगा देखने को। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं क्या है। अगली स्लाइड पे बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है, मज़ा आ जाएगा आपको क्लास में आज की। आप भी कहोगे कि मैंने चित्र के साथ आपको पढ़ाया है, बहुत ही बढ़िया क्लास है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो भी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं हमारे मेरे प्यारे साथी, सभी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की। चलिए एपण के बारे में जानते हैं। ये भारतीय हिमालय में कुमाऊं से उत्पन्न एक स्थापित अनुष्ठात्मक लोक कला है। कला मुख्य रूप से विशेष अवसरों पर, घरेलू समारोह और अनुष्ठानों के दौरान की जाती है। असली कला चावल के आटे के बने सफेद पेस्ट से की जाती है। ये कला अवसर पूजा कक्षा के फर्श पर और दीवारों और घरों के प्रवेश द्वार पर होती है। ये ज़्यादातर कुमाऊनी महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। कला के रूप में महान सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। ये आप देख रहे हैं। आपसे सवाल ये पूछ लेगा कि एपण एपण जो उत्सव होता है, यानी कि जो कला होती है, उस कला से क्या आप मैसेज देना चाहते हैं। तो सवाल बनेगा कि सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक हम देना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये बनेगा कि एपण का ज़्यादातर किस एरिया के लोग इसको मनाते हैं। ऑप्शन में दे देगा कुमाऊं, गढ़वाल, पोत या इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है कुमाऊं आंसर। आंसर क्या लगाना है आपको? कुमाऊं आंसर लगाना है। ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ये आप इसका चित्र भी देख लीजिएगा। ये फोटो आपके बहुत काम में आएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरेला राज्य उत्तराखंड। हम आज पढ़ रहे हैं राज्य उत्तराखंड, और उत्तराखंड पढ़ें और हरेला का जिक्र ना आए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा प्रदेश जो है पूरे तरीके से हरियाली से भरा हुआ है, और हम इसलिए ही हम हरियाली को अपना प्रतीक मानते हैं। और अपने तमाम उत्सव, महोत्सव और हमारे जितने भी फेस्टिवल होते हैं सब में हम ज़्यादातर हरियाली का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा बेहतरीन एक लगाव है हरियाली से। तो इसलिए हमारे राज्य का जो उत्सव है, राज्य उत्सव जिसे कहा जाता है, वो हरेला है। और हरेला का अर्थ जो होता है आप देख लीजिए। हरेला का जो अर्थ होता है वो होता है हरे रंग का दिल। ठीक है, और ये भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करने के लिए श्रावण महीना, यानी कि आप कह सकते हैं श्रावण महीना हिंदू चंद्र कैलेंडर का 5वां महीना होता है। इस महीने में ये बनाया जाता है। उत्तराखंड में पूरे उत्तराखंड के लोग, विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र के लोग, हरियाली को समृद्धि से इसको जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हमारा पूरा ही प्रदेश जो है वो हरियाली है, और हरियाली को हम अपना प्रतीक मानते हैं। इसलिए इस फेस्टिवल को विशेषकर कुमाऊं के लोग ज़्यादा मनाते हैं, और गढ़वाल के लोग भी मनाते हैं। सवाल यहाँ से हमसे एग्जाम में पूछ सकता है, कोई सा भी आयोग यहाँ से सवाल उठा के पूछ लेगा कि कुमाऊं में हरेला उत्सव मनाया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ पूछ लेगा आप, तो हमें अर्थ लगाना है इसका हरे रंग का दिन। और सवाल ये पूछ लेगा कि राज्य उत्सव कौन सा होता है उत्तराखंड का, तो हरेला है। तीसरा सवाल ये बन सकता है कि हरेला को कौन से लोग ज़्यादा महत्व देते हैं, तो वो कुमाऊं क्षेत्र के लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। चौथा सवाल बन सकता है कि हरेला को किससे जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम। राज्य का खेल। राज्य का खेल है हमारा फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल हमारा राज्य का खेल है, फुटबॉल। और दूसरा आधिकारिक गीत जो है उत्तराखंड देवी भूमि मातृभूमि सत सदवदन, ये हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था। ये ध्यान रखना, ये बहुत सारे सवालों में आता है। ये चीज़ बहुत सारे एग्जामों में आती है उत्तराखंड के। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ जितने भी उत्तराखंड के चैनल हुए हैं, यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी के, आप उठा के देख लीजिए। अगर यहाँ से सवाल नहीं आया हो तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं कि यहाँ से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। मैं आपको लिखित में गारंटी देता हूँ कि यहाँ से सवाल पूछेगा ही पूछेगा आपसे। इस वीडियो से आपसे 3 से 4 सवाल पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा
और जितने भी हमारे साथी जो भी यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए इस क्लास को शेयर कर दें, आगे लाइक कर दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हमने स्टार्ट कर रखी है पहाड़ की पाठशाला। तो चलिए, स्टेट बटरफ्लाई हमारी कॉमन है। कॉमन मोड 2016 से कॉमन पिकॉक को हमने अपना राष्ट्रीय बटरफ्लाई घोषित किया है 2016 में। सवाल बनेगा 2016 में क्या है, क्या किया है, क्या नहीं किया। आप एक एक चीज़ ध्यान से पढ़िएगा। और सबसे ज़्यादा सवाल तो यहाँ से बनते हैं। ये लाइन जो मैं आपको कर रहा हूँ, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये फिलहाल की लाइन है। राज्यसभा, राज्य भाषा सॉरी, पहली जो थी हिंदी थी राज्य भाषा हमारे प्रदेश की। दूसरी जो बनाई गई है अब वो संस्कृत को बनाया गया है 2010 से। सवाल यहाँ से दो बन गए। पहला सवाल बना कि दूसरी राज्य भाषा कौन सी है, ऑप्शन दे देगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अन्य भाषाएं। तो आपको लगाना है संस्कृत हमारी दूसरी भाषा है। सवाल ये पूछ लेगा कि संस्कृत को दूसरी भाषा में उत्तराखंड ने कब अपनाया था, तो 2010 में अपनाया था, जनवरी के महीने में। ठीक है, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी इसको देख लीजिएगा। ऑफिशियल सॉन्ग है हमारा उत्तराखंड का देवभूमि मातृभूमि सतसत वनन। ठीक है, राइटिंग बाय हेमंत बिष्ट। स्टेट बटरफ्लाई कॉमन पिकॉक, अनाउंसमेंट 2016। ऑफिशियल लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, सेकंड संस्कृत, जनवरी 2010। ठीक है मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, अगली स्लाइड में थोड़ी पॉलिटिक्स की जानकारी है। आजकल हमारे प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं, निकाय चुनाव वगैरह, तो आप लोग सब इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहले तो आप ये पूरा मैप देख लीजिएगा उत्तराखंड का। और ये मैप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको चित्र देख के ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा ऑफिशियल तरीके से समझ में आता है। चित्र देखने के बाद आदमी के माइंड में बात सेट हो जाती है। ठीक है, उत्तराखंड में विधानसभाओं की सूची है। ये हमारे टोटल विधानसभा 70 है, 70 विधानसभाएं हैं हमारे प्रदेश में। ठीक है, उसमें सामान्य सीटें जो हैं वो 54 है, यानी कि 54 है। एससी की सीटें हमारी 14 हैं। ये डेटा अपडेट हुआ है, पहले एससी की सीटें यहाँ पे 13 हुआ करती थी। ठीक है, और एसटी की सीटें जो है वो 2 हैं। एक नानकमत्ता है उधम सिंह नगर में, और चक्राता है देहरादून में। ठीक है मेरे प्यारे साथी, प्यारे स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, सवाल यहाँ से बन सकता है। एक कन्फ्यूजन तो आपको यहाँ पे ही हो जाएगी। आपने पुराना डेटा पढ़ा होगा कि एससी की सीटें 13 है, और टोटल सीटें जो है वो रिजर्व जो कर रखी हैं वो 15 है, मगर अब 16 हो गई है। एक सीट जो हमारी है वो एससी की बढ़ा दी गई है, 14 सीटें हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, ये एससी की सीटें हैं जो पीली पीली है, और जो हल्के उसमें है वो एसटी की सीटें हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। यह आ गया हमारा लोकसभा का डेटा। लोकसभा की सीटें हमारी 5 हैं, राज्यसभा की सीटें हमारी 3 हैं। लोकसभा की एक सीट जो है हमारी आरक्षित है, जिसका नाम है अनुसूचित जनजाति के लिए वो आरक्षित है, और ये है अल्मोड़ा की सीट है। ठीक है, ये है अल्मोड़ा की सीट, ये अल्मोड़ा की सीट है। ठीक है मेरे साथियों, और टोटल जिले जो हैं वो है 13 जिले हैं, जिसमें 2 मंडल में को डिवाइड कर रखा है। कुमाऊं में 6 जिले हैं और गढ़वाल में 7 जिले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आ गई। अब ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ से सवाल पूछ लेता है कभी कभार कि कहाँ कितनी सीटें हैं इसकी राज्यसभा की। तो देखिए, पहले हम अल्मोड़ा देख लेते हैं। अल्मोड़ा में 6 सीटें हैं, अल्मोड़ा में 6 सीटें हैं। और हमारे ये आ गया आपका बागेश्वर, बागेश्वर में भी हमारी ये एससी के लिए रिजर्व है, इसमें सल्ट है। ठीक है, और ये आ गया हमारा बागेश्वर, बागेश्वर में हमारी 2 सीटें हैं। ठीक है, ये अल्मोड़ा की रिजर्व सीट है। ठीक है, एक सीट जो है इसी वाली, और बागेश्वर की आ गई 2 सीटें हैं। चमोली की हमारी 3 सीटें हैं। ठीक है, ये रिजर्व है एक चमोली की सीट एससी के लिए, और ये हमारी चंपावत में भी 2 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आ जाते हैं हम। देहरादून में हमारी 10 सीटें हैं। सवाल यहाँ से आपसे ये नहीं बनेगा कि कौन सी सीट कहाँ पे है, उनका नाम बताओ। सवाल ये नहीं पूछेगा, सवाल ये पूछेगा कि सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है और सबसे कम विधानसभा किस जिले में है। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें जो हैं वो हरिद्वार में है, 11 है। ठीक है, हरिद्वार में है 11 है। मैं आपको बता रहा हूँ हरिद्वार में है 11 है, याद रखना। नैनीताल में 6 हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में 6 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में जो है वो 6 सीटें हैं। ठीक है, पिथौरागढ़ में भी हमारी 4 सीटें हैं। रुद्रप्रयाग में हमारी 2 सीटें हैं। ये आगे देखो, सबसे लोएस्ट जो है वो 2 सीटें हैं।
ठीक है। टेरी गढ़वाल में भी हमारी 6 सीटें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में भी हमारी अच्छी खासी सीटें हैं, 9 सीटें देखने को हमें यहाँ भी मिलेंगी। और उत्तर काशी में हमारी 3 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो टोटल मार्क का आप यहाँ से सवाल जो बनेगा वो यही बनेगा। सबसे बड़ा द्वार है हरिद्वार, हरिद्वार में 11 सीटें हैं। रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में आपकी 2 सीटें हैं। सवाल यही बनेगा बस, आपको इससे ज़्यादा कुछ यहाँ से पूछेगा नहीं। और ये पूछता सवाल, ये बात ध्यान रखना, सवाल पूछेगा, एग्जाम में चेक कर लो आप पीछे उठा के पेपर में, सवाल सब पूछे हुए हैं। एक भी आपको ऐसी चीज़ नहीं करा रहा हूँ मैं जो सवाल में नहीं पूछी गई है। सारी चीज़ें आपको मैंने कराई हुई बता रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं हो, आप मेरा चैनल को वीडियो रोक कर आप पेपर देख लीजिए उठाकर, एक एक सवाल आपको मिलेगा, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना सब्सक्राइब नहीं करिएगा। इतनी बड़ी आपको बात कह रहा हूँ मैं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कुछ गवर्नमेंट डेटा है, ये मैं आपको दे देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये भी, इसके बगैर तो मामला ही ख़राब है। उत्तराखंड में तहसीलें हैं हमारे, 110 तहसीलें उत्तराखंड के अंदर हैं। और जनगणना टाउन जो है वो हमारे 41 हैं, 41। डेटा देखो यहाँ अपडेट हुआ है, नगर निगम पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। ठीक है, नगर निगम पहले 8 थे अब हो गए 9, अब हो गए 9। पहला है हमारा देहरादून, दूसरा हरिद्वार, तीसरा हल्द्वानी, चौथा काशीपुर, पांचवा रुद्रपुर, छठा रुड़की, सातवां ऋषिकेश, आठवां कोटद्वार, और ये नवा जो नया ऐड हुआ है ये है श्रीनगर। सवाल आपसे ये पूछ लेगा कि उत्तराखंड में कितने नगर निगम है, तो आंसर देना है आपको 9। सवाल पूछ लेगा कि नवा नगर निगम कौन सा है या नवीन नगर निगम कौन सा है, वो है श्रीनगर। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, ये श्रीनगर टिहरी वाला उत्तराखंड वाला है। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। साथ ही साथ नगर परिषद यानी कि सिटी काउंसिलिंग जो है हमारी 41 है, नगर पंचायत हमारी 41 है, और जिला पंचायत जो कि जिले में एक ही होती है इसलिए 13 है। ब्लॉक हमारे जो है 55 है। ठीक है, 95 ब्लॉक हैं हमारे। और उच्चतम न्यायालय जो है वो नैनीताल में है, स्टेट हाई कोर्ट नैनीताल में है। सारा एक एक पॉइंट, एक एक डेटा आपको ऐसा दिया जा रहा है, चुन चुन कर आपको डेटा दिया जा रहा है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। जितने भी हमारे हैं हम अगली वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे, स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट आपको समझाएंगे। चलिए वीडियो लंबा ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। शायद वीडियो पूरी हो गई है, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। इसमें हम सवाल भी लगाएंगे आपको, PYQ भी करवाए जाएंगे जितने PYQ हैं। और चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू एवरीवन।